दोस्तों खुश आमदीद कहता हूँ आप सबको अपने YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में ड्रामा तेरे बिन की एपिसोड 29 की फुल स्टोरी आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आप सबको पसंद आएगी और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप ही देख सके। दोस्तों ड्रामा तेरे बिन की एपिसोड 28 के एंड पर जिस तरह से हमने देखा कि मुर्तसिम जब मीरब और रुहेल को एक साथ उनके प्लेट में पकड़ लेता है तो मुर्तसिम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं और वो मीरब के सामने रुहेल को मार मार कर उसकी ज़िंदगी का खात्मा करना चाहता है। लेकिन मीरब आगे बढ़कर मुर्तसिम से रुहेल की ज़िंदगी की भीख मांगती है और इस तरह से मुर्तसिम रुहेल को वहीं पर छोड़कर मीरब को साथ लेकर मीरब के पेरेंट्स के घर वापस आ जाता है। और जब मीरब के पेरेंट्स को पता चलता है कि मीरब रुहेल से मिलने उसके प्लेट पर गई थी तो मीरब के बाबा मीरब पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और वो मीरब को बताता है कि अगर ये मुर्तसिम की जगह कोई और होता तो वो रुहेल के साथ साथ तुम्हें भी कत्ल कर सकता था, क्योंकि कोई भी शौहर अपनी बीवी को किसी और मर्द के साथ नहीं देख सकता। और तुम रुहेल से मिलने उसके प्लेट क्यों गई? मीरब उसे कुछ नहीं बताती और वो मीरब को ये भी बताता है कि मुर्तसिम तुमको इज्जत और गैरत से बढ़कर चाहता है, इसी वजह से अभी तक तुम्हें कुछ नहीं कहा, वरना वो या तो खुद को कत्ल कर देता या तुम्हें। और उसी दौरान बाहर से गोली की आवाज़ आती है और मीरब और उसके माँ बाप दौड़कर बाहर आते हैं कि मुर्तसिम ने खुद को गोली मार दी है। जब मीरब मुर्तसिम के करीब आकर देखती है तो मुर्तसिम के हाथ में पिस्तौल होती है और मुर्तसिम बेहोशी की हालत में कुर्सी पर पड़ा होता है। मीरब जान जाती है कि मुर्तसिम ने गैरत में आकर अपने आप को ही गोली मार दी है। और जब वो मुर्तसिम के करीब आती है और कहती है मुर्तसिम, तो मुर्तसिम आंखें खोल कर कहता है, क्यों तुम्हें रुहेल के मरने का ख्याल आ गया? ये सुनकर मीरब पीछे हट जाती है और मुर्तसिम मीरब को बताता है कि एक दिन इसी तरह मैं उसकी जान लूंगा। शायद मैं यही सोच रहा था। वहीं पर मीरब के माँ बाप कड़े परेशान हो जाते हैं और वो डर जाते हैं कि कहीं मुर्तसिम रुहेल को कत्ल ना कर दे। वहीं पर मीरब के घर पर पुलिस आ जाती है क्योंकि मीरब के बाबा ने पुलिस को कंप्लेंट की थी कि उनके घर चले जाते। मीरब की माँ मीरब को हाथ जोड़कर कहती है कि अगर रुहेल मुर्तसिम के हाथों कत्ल हो जाता तो मुर्तसिम जेल चला जाता और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से होता। तुम क्या चाहती हो तुम्हारी वजह से कत्ल हो? बख्श दो हमारी और मुर्तसिम की जान। वहीं पर रुहेल अपने प्लेट में बेहोशी की हालत में पड़ा होता है और उसी दौरान मरियम अचानक उसके प्लेट में आती है तो रुहेल को ऐसी हालत में देखकर एम्बुलेंस मंगवाती है। वहीं पर इतना सब कुछ होने के बाद मुर्तसिम मीरब के घर पर एक सेकंड भी रुकना नहीं चाहता और वो अपनी पैकिंग करके गांव वापस जाने की तैयारी करता है। मीरब उसे रुकने का कहती है लेकिन मुर्तसिम उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। जब मीरब उसे बताती है कि वो रुहेल से मिलने नहीं गई थी तो मुर्तसिम गुस्सा होकर उसे कहता है कि तुम जो चाहे करो, मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं और मुझे वापस जाना है। मीरब उसके पीछे दौड़ते हुए बाहर आ जाती है और वो मुर्तसिम को बताती है कि वो रुहेल से मिलने नहीं गई थी। और उसी वक्त बारिश भी शुरू हो जाती है और ये देखकर मीरब मुर्तसिम को बताती है कि देखो अगर मैं झूठ बोलती तो बादल भी मेरे साथ ना बरसते। लेकिन मुर्तसिम उसकी कोई परवाह नहीं करता और गाड़ी में बैठ जाता है। मीरब भी उसी के साथ गाड़ी में बैठ जाती है और मुर्तसिम गाड़ी स्टार्ट करता है। मुर्तसिम बहुत तेज ड्राइविंग करता है और सारे रास्ते वो मीरब से बात बिल्कुल भी नहीं करता। माँ बेगम मुर्तसिम और मीरब को एक दिन बाद ही वापस आकर देखकर हैरान हो जाती है और वो मुर्तसिम से इतनी जल्दी वापस आने की वजह पूछती है तो मुर्तसिम उसे बताता है कि उसे गांव में कुछ ज़रूरी काम था। वो मीरब से भी कहती है कि वो तो बहुत मान से अपने माँ बाप के घर गई थी तो इतनी जल्दी क्यों वापस आ गई। मीरब उसे जवाब में कहती है कि माँ बेगम आपने ही कहा था कि अब मेरे माँ बाप का घर यही है, बस मेरा दिल चाहा और मैं वापस आ गई। मुर्तसिम माँ बेगम को ये भी बताता है कि हम मीरब के माँ बाप को बिना बताए वापस
पास आ गए और ये सुनकर माँ बेगम के शक को यकीन हो गया कि कुछ तो हुआ है कि ये दोनों रात के अंधेरे में उनको बिना बताए वापस आ गए। यहीं पर हया माँ बेगम को कॉल करती है और वो माँ बेगम से माफ़ी मांगती है। वो माँ बेगम से कहती है कि उसे गांव वापस आने की इजाज़त दे। माँ बेगम उसे कहती है कि जो काम उसने किया है उसकी सज़ा ये भी कम है और वो उसे गांव आने की इजाज़त तभी देगी जब वो हया के बारे में कोई फैसला करेगी। और माँ बेगम जैसे ही हया से बात करती है उसके बाद ही वो अजमत को कॉल करती है और वो उसे बताती है कि वो हया को दुल्हन बनता देखना चाहती है और वो अजमत बेगम को कहती है कि वो हया के लिए अच्छा सा रिश्ता जल्दी से ढूंढे। अब मीरब अपने कमरे में मुर्तसिम का इंतज़ार करते करते सो जाती है और जब रात गए उसकी आंख अचानक से खुल जाती है तो वो मुर्तसिम को अपने बेड पर सोने के बजाय सोफे पर सोता हुआ देख लेती है। वो अपने बेड से ब्लैंकेट लेकर मुर्तसिम पर डालती है और फिर आकर अपने बेड पर सो जाती है। सुबह जब मीरब की आंख खुलती है तो वो मुर्तसिम को आगे पीछा देखती है लेकिन मुर्तसिम कमरे में नहीं होता और ये देखकर मीरब और भी परेशान हो जाती है। अब सुबह मीरब के बाबा मीरब के सामने आकर उससे पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है कि मुर्तसिम उससे नाराज़ है। मीरब उससे पूछती है कि क्या मुर्तसिम ने उसे बताया है कि वो मुझसे नाराज़ है तो वो उसे बताता है कि नहीं, लेकिन जब वो उसे बताता है कि क्या तुम रुहेल से मिलने गई थी तो वो उसे जवाब में बताती है कि मैं हर किसी को अपनी सफाई देते देते थक चुकी हूँ। मैं मुर्तसिम की जिम्मेदारी हूँ और मुर्तसिम मुझसे कुछ भी पूछ सकता है। आपने जो भी पूछना है आप मुर्तसिम से पूछो। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब मीरब किसी तरह मुर्तसिम की नाराज़गी को ख़त्म करके उसे मनाना चाहती है और इसीलिए वो घर में सबसे पूछती है कि मुर्तसिम को खाने में क्या पसंद है, कौन सा ऐसा खाना है जिसे खाने के बाद मुर्तसिम का मूड अच्छा होता है। वहीं पर माँ बेगम आकर उसे बताती है कि मुर्तसिम को बिरयानी और साथ में खीर खाना बेहद पसंद है, लेकिन वो साथ में मीरब से ये भी पूछती है कि आखिर मुर्तसिम का मूड ख़राब क्यों है, लेकिन मीरब उसे कुछ नहीं बताती और ये कहकर जाने लगती है कि मुझे चावल बनाने हैं। माँ बेगम उसे जाते हुए कहती है कि जो भी बनाओ लेकिन किसी को बेवकूफ़ ना बनाओ। अब मीरब पूरा दिन ही किचन में गुजारती है। वो मुर्तसिम के पसंद के खाने की तैयारियां करती है। वो बिरयानी, रायता, खीर और वो सब कुछ जो मुर्तसिम को बेहद पसंद है वो तैयार करती है। मुर्तसिम जब घर आता है तो किचन में देख लेता है कि मीरब उसके पसंद की बिरयानी, खीर और बहुत सारी चीजें बना रही है। शाम को मीरब खूब तैयार होकर मुर्तसिम के पसंद के कपड़े पहनकर और वो सब कुछ जो मुर्तसिम के मूड को अच्छा करे तैयार करके टेबल सजाकर मुर्तसिम का इंतज़ार करने लगती है। शाम से रात और रात से अंधेरा हो जाता है और मुर्तसिम रात के तीसरे पहर जब घर लौट कर आता है तो मुर्तसिम की बहन उसे बताती है कि भाभी कब से डाइनिंग टेबल पर उसका इंतज़ार कर रही है। वो पिछले 8 घंटों से मुर्तसिम का खाने के मेज़ पर इंतज़ार कर रही है। और जब मुर्तसिम मीरब को इंतज़ार करता हुआ और उसके इंतज़ार में सोता हुआ देख लेता है, वो मीरब को पुकारता है। मीरब मुर्तसिम को कहती है कि खाना तो ठंडा हुआ होगा, मैं उसे गर्म करके लाती हूँ। मुर्तसिम उसे बताता है कि उसे भूख नहीं है, वो खाना खाकर आया है। सारा दिन मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया और तुम बाहर से खाना खाकर आ गए। मैं तो कभी बाहर से खाना नहीं खाकर आई, अब मुझसे नाराज़ हो तो खुद से ऐसा कर रहे हो। तुम्हें पता है मुर्तसिम, मैंने आज तक अपने लिए चाय तक नहीं बनाई और सारा दिन मेहनत करके तुम्हारी पसंदीदा चीज़ें मैंने बनाई, प्याज काटे मैंने, रोना भी आया लेकिन उसका कुछ नहीं। मुर्तसिम डाइनिंग टेबल पर रखे हुए खाने देखकर मीरब को कहता है, सॉरी तुमने प्याज काटे, इतनी मेहनत की, दिल भर गया है मेरा, ऐसे जैसे मेरा पेट भर गया है। तुम्हें अंदाजा भी है कि वो
30 मिनट मैंने कैसे गुजारे जब तुम रोहेल के प्लेट पे थी। मत करो इतनी मेहनत, इतनी कोशिश, इतनी मोहब्बत, चलने दो ऐसे जैसे चल रहा है, वक्त गुजारो चुपचाप। ये सुनकर मीरब गुस्सा हो जाती है और वो मुर्तसिम का गिरबान पकड़कर गुस्से में कहने लगती है, मेरे किरदार पे कोई उंगली उठाए मुझे ये बर्दाश्त नहीं। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था और अब फिर बता रही हूँ कि मैं कराची रोहेल से मिलने की नीयत से नहीं गई थी। सबा से मिलने गई थी, उसने जबरदस्ती मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने प्लेट ले गया। भी तो उसके प्लेट पर आए, उसे खूब मारा और हिसाब बराबर हो गया। और वैसे भी रोहेल मेरा क्लास फेलो है, मैं उसे जानती हूँ, उससे मिल सकती हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। मुर्तसिम मीरब का हाथ पकड़कर उसे बताता है कि कितनी छोटी और बड़ी बात है, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। और वो मीरब को छत पर लेकर चला जाता है। वो मीरब को छत से नीचे छलांग लगाने का कहता है। मीरब उसे बताती है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, तो मुर्तसिम उसे बताता है कि नहीं, मुझे ऐसे ही यकीन आएगा कि तुम सच बोल रही हो। चलो तुम छत से नीचे छलांग लगाओ और मुझे यकीन दिलाओ कि तुम सच कह रही हो। यहाँ से कूदो और मुझे यकीन दिलाओ कि तुम खुद रोहेल से मिलने नहीं गई थी। मीरब उससे पूछती है कि यहाँ से कूदने से ही मेरी सच्चाई साबित होगी, तो मुर्तसिम उसे बताता है कि हाँ। अब मीरब मुर्तसिम को ये यकीन दिलाने के लिए कि वो रोहेल से मिलने खुद नहीं गई थी, जैसे ही छत से छलांग लगाने लगती है तो मुर्तसिम आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लेता है और वो मीरब से कहता है कि वो उसका यकीन कर लेगा अगर वो उससे वादा कर ले कि वो आइंदा रोहेल से कभी नहीं मिलेगी। मीरब मुर्तसिम को बताती है कि मर जाना वादा करने से कहीं ज्यादा आसान है। पता है क्यों? क्योंकि मर जाने से हर वादा, हर कसम खत्म हो जाती है, जिंदा रहकर वादा निभाना पड़ता है। और ये कहकर वो मुर्तसिम को पीछे हटाकर वहाँ से चली जाती है और यहीं पर तेरे बिन एपिसोड 29 ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप सबके लिए तेरे बिन की अगली एपिसोड की फुल स्टोरी की वीडियो जल्दी से लेकर आऊँ। तो अगली वीडियो तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।